गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तो कोरोना का प्रकोप भी लगभग बिल्कुल कम हो गया है। और तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। हम लोग भूगोल में लाल मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है लाल मिट्टी। ठीक, इससे पहले जितनी मिट्टियाँ पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी उनमें से एक बची हुई है इंपॉर्टेंस में से। उसके बाद बहुत छोटा छोटा है मिट्टी का पार्ट। मिट्टी का सेशन आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों को, जल्दी से आ जाएं। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग अपने यार दोस्तों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर करेंगे। चलिए आ जाइए। अब इस मिट्टी के बारे में अगर बात करी जाए, लाल मिट्टी, तो इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड FeO2 के कारण होता है। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है या FeO2 के कारण होता है। इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है और पीली मिट्टी भी कहा जाता है। पीली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूखने पर इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। पीला हो जाता है। सूखने पर इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये पाई कहाँ जाती है? तो दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे MP प्लस यूपी। MP से जो लगा हुआ भाग है यूपी का, उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और तमिलनाडु या कर्नाटक में पाई जाती है। महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का ये मिट्टी जलोढ़ की अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इस वजह से इस मिट्टी में चावल, तंबाकू, सब्जी, इस मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग करके चावल, तंबाकू, सब्जी आदि उगाया जाता है। बस इस मिट्टी में इतना ही है। अगर आपको क्षेत्र देखना है तो दक्षिण भारत वाला जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई देता है, पठारी वाला, ये क्षेत्र पूरा लाल मिट्टी का है। किसका है? लाल मिट्टी का। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है या FeO2 के कारण होता है। सूखने पर इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है।
मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये मिट्टी पाई जाती है। बाकी इस मिट्टी में फसलें कौन सी होती हैं? तो इस मिट्टी में फसलें आपकी तंबाकू, सब्जी आदि, ये सारी फसलें इस मिट्टी में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट मिट्टी बचती है हम लोगों की, और इस मिट्टी का नाम है लवणीय या क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, अच्छा चाहे मृदा कहें चाहे मिट्टी कहें एक ही बात है, ठीक। लवणीय या क्षारीय मृदा। इस मिट्टी का उपनाम जो है, इस मिट्टी का उपनाम है रेह, ऊसर, कल्लर। इस मिट्टी को रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। और एक बात और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में, परसेंटेज की मात्रा में सबसे ज्यादा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। छोटे-छोटे इलाकों में ये उत्तर प्रदेश के पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, यूपी में ही इस मिट्टी का नाम क्या है? तो यूपी में ही इस मिट्टी का नाम रेह है, ऊसर है और कल्लर है। यूपी में इस मिट्टी को रेह के नाम से जानते हैं, कहीं इस मिट्टी को ऊसर के नाम से जानते हैं, कल्लर के नाम से जानते हैं। ऊसर आपने बहुत सुना होगा, ऊसर यूपी में बहुत बोला जाता है। किसी राज्य में रेह भी बोला जाता है, किसी राज्य में कल्लर भी बोला जाता है, ठीक है। इस मृदा का निर्माण अब कहाँ पर होता है? तो इस मृदा का निर्माण जो होता है वो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इस मृदा का निर्माण कहाँ होता है? शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। ये इतना अलग है। इस मृदा का निर्माण शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है इस मृदा का निर्माण। तो कहां पर होता है? शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, और जहां पर जल निकासी का प्रबंधन अच्छा ना हो और जल निकासी का प्रबंध ठीक ना हो। जब जल निकासी का प्रबंध नहीं होगा सही, जल जब एक जगह आकर रुक जाएगा तो वो जल थोड़े दिनों बाद खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? समुद्री क्षेत्रों में नमकीन जल के भराव के कारण भी
इस मिट्टी का निर्माण होता है। समुद्री क्षेत्रों में आपने देखा होगा जब उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार के कारण पानी स्थलीय क्षेत्रों में भर जाता है। उच्च ज्वार के कारण जो पानी स्थलीय क्षेत्रों में भर जाता है, तब इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि इस मिट्टी का नाम ही है क्या, क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा, नमकीन मिट्टी। इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होगा, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होगा, या जहां पर उच्च ज्वार आता है समुद्री क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। इस मिट्टी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। अब ये मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल और सुंदरबन वाला क्षेत्र। ठीक, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल, सुंदरबन। ठीक, इन क्षेत्रों में इस नदी को, नदी कह रहे हैं, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर प्रतिशत की मात्रा में पूछा जाएगा तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। अब हमारी अंतिम मृदा बची है आज की, जिसका नाम है पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी, जैविक मृदा। पीट मिट्टी या इसी को जैविक मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जो दलदली क्षेत्र है हमारे यहाँ, जैसे गुजरात, कच्छ के रण के ऊपर वाला क्षेत्र, कच्छ का रण वाला क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी कच्छ का रण वाला क्षेत्र जो है, वहां पर दलदली मिट्टी पाई जाती है, तो जमाव हो जाता है काहे का, जैविक पदार्थों का, और इस मिट्टी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये मिट्टी ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए लिखते हैं, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के अधिक जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। दलदली क्षेत्रों में जो अधिक जैविक पदार्थ आके समाहित हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहां पर आके, उस कारण से इस मिट्टी का निर्माण होता है।
किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो पीट मृदा या जैविक मृदा का निर्माण होता है। यह है निचले डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती निचले डेल्टाई प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी मिट्टी का चैप्टर आज समाप्त होता है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। लाल मिट्टी में मैंने क्या बताया आपको? लाल मिट्टी में बताया कि इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बेटा फेरस ऑक्साइड की वजह से होता है, FeO2 के कारण होता है। ठीक है, सूखने पर ये मिट्टी किस रंग की हो जाती है? तो भैया पीले रंग की हो जाती है। किस मिट्टी की हो जाती है? पीले रंग की। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो MP, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग करके चावल, तंबाकू, सब्जी को उगाया जाता है। उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद इस मिट्टी को थोड़ा सा उपजाऊ बना लिया जाता है। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा, इस मिट्टी का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। इस मिट्टी को रेह के नाम से जानते हैं, ऊसर के नाम से जानते हैं और कल्लर के नाम से जानते हैं। यूपी में इस मिट्टी को ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊसर। यूपी में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यूपी में इस मिट्टी को ऊसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। इस मृदा का निर्माण शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है भैया इस मृदा का निर्माण? तो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होता है। और जहां पर जल निकासी का प्रबंधन सही नहीं होता है वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। समुद्री क्षेत्रों में नमकीन जल के भराव के कारण जब उच्च ज्वार आता है तो जल अंदर भर जाता है भूमि क्षेत्रों में। तो जब तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल भर जाता है, नमकीन पानी भर जाता है, तो उससे भी इस मिट्टी का निर्माण होता है, नमकीन जल के भराव के कारण। ठीक, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। इसकी कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और चूने की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल और सुंदरबन वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस मिट्टी को देखा जा सकता है। इस मिट्टी से आप रूबरू हो सकते हैं। तो अंतिम मृदा है, 8वीं मृदा है हमारी पीट मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम है जैविक मृदा या जैविक मिट्टी। दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के अधिक जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, नदियां आकर, जैसे लूनी नदी है, लूनी नदी आके वहां पर दलदली क्षेत्रों में आकर समाप्त हो जाती है, तो बहुत सारे जैविक पदार्थ नदियां अपने साथ लाती हैं और उनका अधिक जमाव होने के कारण इस मिट्टी में क्या हो जाता है, किसका निर्माण होता है? पीट मिट्टी का निर्माण होता है। और एक बात, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि भैया क्या हो रहा है, जैविक पदार्थ आके बस रहे हैं यहाँ पर, जैविक पदार्थ आके इकट्ठे हो रहे हैं, इसी के कारण ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ये निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? तो निचले डेल्टाई क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमारा मिट्टी का टॉपिक खत्म होता है। एक जानकारी आप लोगों के लिए, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं
बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लग रहा है आप लोग ऊब चुके हैं अब पढ़ने से, लेकिन कल आप इस टॉपिक पे आइए, सभी लोग आइए, अभी से सभी लोगों को बता दीजिएगा कि कल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होंगे। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 10 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और 18 के 18 आप लोग यहीं क्लास में ही याद करके जाएंगे, ये वादा है हमारा। और पढ़ाई लिखाई अपनी सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर्स बहुत सारे लगे हुए हैं। 2022 में जितनी जॉब्स निकलेंगी, जितनी नौकरियां निकलेंगी, उसके बाद आने वाले समय में इतनी नौकरियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कंपटीशन और अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा, इसलिए अभी आपके पास समय है, जाग जाइए। जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वही खोएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।